प्रभु जब ये अपने लिए अच्छे जीवन साथी को मांग रहे प्रभु, होने दीजिए प्रभु, आप इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दे प्रभु, इनका मैरिज होने में आप सहायता करें प्रभु, इनके कर्जों को आप दूर करें प्रभु, इनके विपरीत हालातों को बदल दीजिए परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसा समय चल रहा हो जब आपको सब दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं, कोई भी रास्ता आपको खुला नजर नहीं आ रहा, मानो सब रास्ते बंद हो गए हैं। अब आपको क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे इस परिस्थिति से बाहर आना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, यदि आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होइए, इस प्रार्थना को कीजिए। प्रभु आपके लिए दरवाजों को खोल देंगे, प्रभु आपके लिए रास्तों को बनाएंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दृष्टांत सुनाया, एक कहानी प्रभु यीशु मसीह ने सुनाई कि एक व्यक्ति के यहाँ उसका कोई मित्र आ गया। रात के समय में उसके घर में कोई व्यक्ति या फिर कोई मेहमान उसके घर में आ गया। अब उस मेहमान को खाना खिलाने के लिए उस व्यक्ति के पास रोटियां नहीं है, उस व्यक्ति के पास कुछ भी भोजन नहीं है कि वो अपने दोस्त को भोजन खिला सके रात को। तब उसने प्लान किया कि वो अपने बगल पड़ोसी के यहां गया जो कि उसका दोस्त है। अपने दोस्त के पास गया और दरवाजा खटखटाया और उससे कहा, हे मित्र, मेरे लिए दरवाजा खोल, मुझे रोटियां दे क्योंकि मेरे घर में कोई मेहमान आया है और उस मेहमान को भोजन देने के लिए मेरे पास भोजन नहीं है, इसलिए तू दरवाजा खोल, मुझे रोटियां दे, मुझे कुछ भोजन सामग्री दे ताकि मैं उस मेहमान को खिला सकूं। परंतु अंदर से आवाज आती है, उसका दोस्त जो अंदर है वो कहता है, कुछ इस प्रकार से कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता क्योंकि दरवाजे बंद हो गए हैं और मैं अपने बच्चों के साथ में सोया हुआ हूं, लेटा हुआ हूं। लेकिन जो बाहर का दोस्त है वो फिर भी दरवाजा खटखटाता है, बार बार अपने अंदर वाले दोस्त से कहता है कि तू दरवाजा खोल, तू मुझे रोटी दे। वो जब उसकी बार बार विनती को सुनता है तो अंत में वो अपने बिस्तर से उठता है और दरवाजा खोलता है और अपने उस मित्र को जो बाहर है उसको रोटियां देता है, उसको भोजन सामग्री देता है। फिर वो उस भोजन सामग्री लेकर अपने उस मेहमान को खिलाता है। तो ये कहानी, ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह इसलिए सिखाते हैं, इसलिए सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बार बार ये फिर लगातार प्रार्थना करते रहो, बार बार लगातार दरवाजे को खटखटाते रहो। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 7 पद हमें कुछ इस प्रकार से सिखाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और यदि तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। जैसे इस व्यक्ति ने बार बार दरवाजे को खटखटाया और जब बार बार दरवाजा खटखटाया गया तब अंदर वाले व्यक्ति ने उस दरवाजे को खोला और उसे भोजन सामग्री दी। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो बार बार दरवाजे को खटखटाओ, दरवाजे को खटखटाना न छोड़ना। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन हैं जब वो विपरीत समय में होते हैं, जब उन्हें दरवाजे बंद नजर आते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। वो सोचते हैं ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, वो दरवाजा खटखटाना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं जो अंदर है वो कभी भी दरवाजा नहीं खुलेगा और वो दरवाजे को खटखटाना बंद कर देते हैं और उनकी प्रार्थना का उत्तर रुक जाता है, वो उसी परिस्थिति में रह जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बार बार दरवाजा खटखटाओ, बार बार दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खटखटाते रहो, जब तक दरवाजा ना खुले तब तक दरवाजा खटखटाते रहो। और जब आप प्रार्थना में उस दरवाजे को खटखटाते रहेंगे तो वो जो दरवाजे के अंदर है, वो जो दरवाजे के दूसरी ओर है, वो जो दया करने वाला, क्षमा करने वाला, अनुग्रह करने वाला, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला, उपाय करने वाला, रास्तों को खोलने वाला, प्रबंध करने वाला, चंगा करने वाला आपके लिए दरवाजों को खोलेगा, आपके लिए दरवाजे को खोलेगा और आपको जिस चीज की आवश्यकता है, जो आप उससे मांग रहे हैं, जिस लिए आप दरवाजा खटखटा रहे हैं, वो आपको अवश्य देगा। तो इसलिए दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में आप निराश ना होएं जब दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप दरवाजा खटखटाना बंद न कर दें
जब लगता है कि यह दरवाजा अब नहीं खुलेगा, बल्कि ऐसे समय में आपको लगातार दरवाजे खटखटाते रहना है जब तक कि आपके लिए दरवाजा खोला न जाए। और निश्चय हमारा प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं इस वचन को कहता है, वादा करता है कि यदि तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो निश्चय आपके लिए दरवाजा खोलेगा यदि आप दरवाजे को खटखटाएंगे। तो मैं आज शाम में आपसे कहूंगा कि दरवाजे को खटखटाना बंद न करें, प्रार्थना करना बंद न करें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। निश्चय प्रभु आपके लिए दरवाजा खोलेगा, आपके लिए मार्गों को बनाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। हम और हमारी टीम आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रही है। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक में भी हमें फॉलो कर रहे हैं और वहां पर भी अपने प्यार को आप दिखा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को मेरी जय मसीह की। मैं संदीप कुमार जलंधर से पंजाब। मैंने आज से कुछ दिन पहले अपनी मासी के लिए प्रार्थना करवाई थी, प्रे करवाई थी कि मेरी मासी जी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो आईसीयू में सीरियस हैं। तो उन्होंने मेरी मासी जी के लिए प्रे की, तो वो बिल्कुल अब ठीक हो चुकी हैं। तो मैं प्रीके ब्रदर और अमृता सिस्टर का धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर इनकी लंबी उम्र करे, इनकी तरक्की करे, इनको बोता बोता दे। प्रभु इनको ऐसे ही खुश रखे। और मैं प्रभु का और परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। सो प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आपके मांगने से ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 हमारे पिता, हम सब के जीवनों में राज करने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं। आज की शाम में प्रभु तारीफ देते, प्रभु आदर और सम्मान देते। परमेश्वर पिता धन्यवाद। परमेश्वर तू हमारे जीवनों का प्रभु है, हमसे प्रेम करने वाला पिता है प्रभु, और हम सबको गहराई से जानने वाला परमेश्वर है। हमारी सोच विचार, हमारी कल्पनाओं को बहुत ही करीब से जानने वाले परमेश्वर है। आप जानते हैं कि हम किस प्रकार का सोचते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान हमारे साथ में उपस्थित हैं, इस शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें ब्लेस कीजिए, उनके संग में होइए प्रभु। आपकी उपस्थिति को एक एक जन अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, और इस समय वो जहां कहीं से भी प्रार्थना वॉच करे वहां वो महसूस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि अपने वचन और वायदे के अनुसार आप हमारे मध्य उपस्थित हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपकी उस प्रेजेंस के लिए आपका आदर करते हैं पिता। प्रभु हम सब के साथ में आप हैं पिता, इस बात के लिए प्रभु तेरा सम्मान करते हैं। तेरा अलौकिक पवित्र आत्मा जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया, हम उसका सम्मान करते हैं। हालेलुया प्रभु, क्यों हमारे जीवनों में प्रभु सबसे सम्मानित पद में प्रभु आप है परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं। जब हम पापी थे तो आपने प्रभु हमें बचाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आकर हमारे लिए अपने प्राणों को देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर प्रभु अपनी भलाई को हमारे लिए दिखाया परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हम सब ब्लेस्ड हैं। वी ऑल आर ब्लेस्ड प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके नाम से प्रभु आपकी प्रजा ठहराए गए हैं परमेश्वर पिता। लॉर्ड आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आए तो हैं समस्या में, आए हैं दर्द तकलीफ में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर। कुछ भाई बहन प्रभु अपने धन्यवाद के विषयों को लेकर आए हैं प्रभु। यीशु आज हर एक के जीवन में कार्य कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को शक्ति और सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हैं और आप धन्य परमेश्वर हैं। खुदावन आज जितने भाई बहन प्रभु आज शाम में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, अपनी सामर्थ्य से भरे, अपनी शक्ति से भरे, उनके जीवनों में कार्य करें और प्रभु वो तेरे प्रेम को और गहराई से जान सके परमेश्वर पिता।
मेरे प्रभु दिन भर में प्रभु जाने अनजाने में कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं भाया हो, जो आपकी नज़रों में गलत है प्रभु, यदि आपके बेटे बेटियों से हुआ है तो क्षमा मांगते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें क्षमा करें और प्रभु आप उन्हें मौका दें कि उन बातों से फिर कर वो प्रभु पवित्रताई की ओर बढ़ सके। प्रभु ऐसा करने में आपका पवित्र आत्मा सहायता और मदद करे। प्रभु लॉर्ड आप धन्यवाद करते वचन के लिए। प्रभु आपने कहा मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज प्रार्थना विनती है प्रभु, जब आपके बेटे बेटियों ने परमेश्वर पिता प्रभु जी समस्याओं को देखकर प्रभु मांगना छोड़ दिया, पिता तेरी ओर खटखटाना छोड़ दिया, प्रभु तुझे ढूंढना छोड़ दिया है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, यदि आज प्रभु यीशु मसीह उस प्रार्थना को वॉच कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनका हृदय बदल जाए, उनका हृदय, उनके विचार टर्न हो यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु वो तेरी ओर फिर कर परमेश्वर तुझसे मांगे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। मेरे परमेश्वर ये अपनी परिस्थितियों को ना देखे वरन परमेश्वर तुझे देखें जो सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आज इनके प्रार्थना करने का जीवन परमेश्वर और ज्यादा ग्रो अप हो पिता, ये तेरी ओर फिरे प्रभु, अपनी समस्या में, अपनी परेशानी में, अपनी बीमारियों में, अपनी दुर्बलताओं में, अपनी कमजोरियों में, अपने कर्जे में परमेश्वर, और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में परमेश्वर पिता, जब प्रभु बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आज मत्ती 7:7 आयत के अनुसार मैं मांगती हूँ इन भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन के लिए, उनके लाइफ में चेंज को, उनके लाइफ में सॉल्यूशन को, उनके लाइफ में परमेश्वर तेरे कार्य को मांगती हूँ पिता, क्योंकि आप जब आपका वचन कहता है जब तुम मांगते हो तो मिलता है। परमेश्वर मैं मांगती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, उनकी प्रॉब्लम से छुटकारे को, उनके लाइफ में जो स्ट्रगल है, जो उनके लाइफ में संकट है, जो उनके लाइफ में बुरा समय चल रहा है प्रभु, उससे छुटकारे को मांगती हूँ पिता, और धन्यवाद आपने दे दिया है यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय प्रभु जितने लोग बीमारी में है पिता और वो तेरी ओर खटखटा रहे हैं पिता, प्रभु चंगाई के लिए तेरी ओर खटखटा रहे हैं, सोल्यूशन पाने के लिए तेरी ओर खटखटा रहे हैं, हर एक इंतजाम को अपने जीवन में तेरी ओर से देखने के लिए वो खटखटा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो खटखटा रहे हैं और आप खोल दीजिए प्रभु, प्रभु अपनी आशीषों को खोल दीजिए, अपनी चंगाई को इनके जीवन में दे दीजिए प्रभु, इनके जीवन में सोल्यूशन दे दीजिए, और धन्यवाद आपने दे दिया परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जब प्रभु ये ढूंढ रहे प्रभु यीशु मसीह, तुझे ढूंढ रहे परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की खोज में है पिता यीशु मसीह, आप उन्हें अपने आप में प्रकट करे परमेश्वर पिता, आप उन्हें प्रकट करे प्रभु यीशु मसीह कि सच में तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद प्रभु। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स लेकर प्रभु तेरे लोग आए हैं परमेश्वर, आज दिन भर में प्रभु उन्होंने काम किया और बहुत सारे प्रभु बैड रिजल्ट उनके जीवन में आए प्रभु, बहुत लोगों ने उनको बुरा भला कहा प्रभु, परंतु पिता इस समय प्रभु जो तेरी ओर है तो प्रभु तू शांति दे परमेश्वर पिता, तू प्रभु आराम दे प्रभु, तू विश्राम दे। जितने लोग प्रभु दिन भर में काम करके परमेश्वर पिता इस समय बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना है उन्हें विश्राम देकर आप उन्हें सामर्थ्य बनाए परमेश्वर पिता। लॉर्ड इस समय प्रार्थना है परमेश्वर, हर एक जन जो अस्वस्थ है, हर एक जन जो बीमार है, हर एक जन जो प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में प्रभु कोई भी बीमारी जो उनके शरीर में पाई जाती है, दुर्बल है, कमजोर है, इनके जानने वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं दुआ करती हूँ प्यारे अब्बा कि आप उनकी सुधि लीजिए। और इस समय प्रभु जब तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, इस वचन की घोषणा करते हुए मांगते हैं उन भाई बहनों के लिए चंगाई को, और धन्यवाद देते हैं हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान प्रभु इस समय प्रभु आपके वचन के आधार पर प्रभु चंगे हो गए, क्योंकि हमने मांगा और आपने दे दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक जन स्वस्थ हो गया प्रभु, उन्होंने बीमारी से छुटकारा पा लिया, शरीर का हर एक अंग दुर्बल जो था प्रभु वो प्रभु यीशु मसीह हष्ट पुष्ट हो गया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात में आपकी अच्छी नींद को हम इन भाई बहनों के लिए मांगते प्रभु, अच्छी सुकून भरी नींद प्रभु आप हम सबको दे प्रभु, ताकि जब हम सोते हैं तो प्रभु नया दिन प्रभु तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा बारंबार करने पाए पिता। धन्यवाद देते प्रभु, जितनी रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम में, फेसबुक, यूट्यूब और प्रभु टेलीग्राम में आए हैं प्रभु, तेरे बेटे बेटियों ने अपनी प्रार्थनाओं को भेजा है, अपनी विनतियों को भेजा है, जब प्रभु बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आप सहायता करें, मदद करें, सॉल्यूशन दे। आज वचन के आधार पर उनके जीवन में वो जो उन्होंने मांगा है वो पूरा होने पाए परमेश्वर। आज जितने भाई बहन प्रभु जी अपने लिए जो कुछ भी आज मांग रहे हैं, आज अपने मुंह को आप खोले, इस वचन को अपने जीवन में आप पूरा होते हुए देखना चाहते तो आज इस वचन के आधार पर आप मांगना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। आप मांगे, आप जो कुछ भी आज मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह इस वचन के आधार पर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जब ये अपने लिए अच्छे जीवन साथी को मांग रहे हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु, आप इन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दे प्रभु, इनका मैरिज होने में आप सहायता
करें प्रभु, इनके कर्जों को आप दूर करें प्रभु, इनके विपरीत हालातों को बदल दीजिए परमेश्वर। जो कुछ भी आज ये मांग रहे, किसी की चंगाई के लिए प्रभु, किसी की लाइफ बदलने के लिए प्रभु जी, इनके जीवन में गलत हो रहा है प्रभु, उससे बाहर निकलने के लिए, यदि जो कुछ भी आज इन्होंने मांगा है परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज जो तेरा वचन कहता है वो आपने इनके लाइफ में प्रैक्टिकली वर्क किया है परमेश्वर, वो पूरा हो गया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद आपने हम सब की विनतियों को सुना प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे बेटे बेटियों ने प्रभु जी जब इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं कि यूं ही वो इस प्रार्थना में बनते जाए परमेश्वर पिता, तुझ में बढ़ते जाए परमेश्वर। जिन्होंने आपके राज्य में अपने हाथों को सेवा कार्यों में बढ़ाया है परमेश्वर, आपके राज्य में बीज को बोया है, मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर। मेरे प्रभु भरपूरी बहुत तायत में वो जिए, उनके अंजल के भंडारों पर आशीष हो, उनकी कमाई पर बरकत हो प्रभु यीशु, और हर काम में परमेश्वर उनकी आशीषें हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, ऐसी ब्लेसिंग्स प्रभु आपके नाम से हम उन्हें देते प्रभु, और आप कार्य करें पिता। धन्यवाद करते तेरे नाम से प्रभु, तेरी पवित्र प्रजा को ब्लेस करते हुए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबकी सुनी और तरह आमीन में दिया है। यीशु के नाम से विनती मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन।